आप सभी को राधे राधे। मंदिरों और सुंदर धार्मिक संरचनाओं से युक्त मथुरा भारत के सबसे लोकप्रिय और शांत आध्यात्मिक स्थलों में से एक है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान माना जाता है। मथुरा का एक समृद्ध इतिहास है, जिसे वास्तुकला और कला की विशाल श्रृंखला के माध्यम से देखा जा सकता है। इस शहर के असली जादू को देखने के लिए किसी त्योहार के दौरान यात्रा करना सबसे अच्छा रहेगा। धार्मिक स्थलों के अलावा यहाँ घूमने के लिए यमुना नदी के साथ साथ बाज़ार भी हैं। मथुरा में घूमने के लिए कुछ बेहतरीन जगहों के नाम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है और इसे मथुरा का सबसे पवित्र स्थान भी माना जाता है। यहाँ के अन्य आकर्षण भगवान कृष्ण के संगमरमर की मूर्ति के साथ साथ विभिन्न देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं। इस जगह को सबसे अच्छे से देखने के लिए दिवाली या होली जैसे प्रमुख त्योहारों में से एक के दौरान इसे देखने का प्रयास करें। भगवान के जन्म के साथ मध्यरात्रि के दौरान उत्सव शुरू हो जाते हैं। इसका पता है डीजी गेट चौराहा के पास, जन्मभूमि मथुरा। ट्रैवल के लिए टिप: यदि आप यहाँ एक दिन के लिए आ रहे हैं तो मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतरकर ऑटो या कैब ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ से मंदिर की दूरी 4 किलोमीटर है। समय सुबह 5 से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 से 8:30 बजे तक। अगले मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2 पर है द्वारकाधीश मंदिर। भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर अपनी सुंदरता और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। प्रवेश द्वार राजस्थानी शैली की वास्तुकला का दावा करता है, जिसमें केंद्र में एक खुला आंगन है और साथ ही खूबसूरती से नक्काशीदार खंभे, एक शानदार चित्रित छत है। मंदिर मानसून की शुरुआत में अपने अद्भुत झूले उत्सव के लिए भी जाना जाता है। ध्यान रखें कि यदि आप जन्माष्टमी के त्योहारी सीज़न के दौरान जाते हैं तो आपको मंदिर सबसे अच्छा दिखाई देगा, हालांकि इसमें थोड़ी भीड़ भी हो सकती है। इसका पता है नया बाज़ार मथुरा। ट्रैवल के लिए टिप: भगवान द्वारकाधीश की काले संगमरमर की मूर्ति और राधा की सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति को देखना ना भूलें। समय सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक। नंबर 3 पर मंदिर है गीता मंदिर। गीता मंदिर को बिरला मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह अपनी खूबसूरत संरचनाओं और विरासत के कारण एक लोकप्रिय आकर्षण है। मुख्य स्थलों में से एक भगवद गीता के 18 अध्याय हैं, जो मंदिर के स्तंभों पर खुदे या चित्रित किए गए हैं। लाल बलुआ पत्थर की संरचना में बहुत सारी जटिल नक्काशी है और यद्यपि यह मथुरा के बाहरी इलाके में स्थित है, फिर भी यह शहर के सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ आप भगवान कृष्ण, नारायण, राम, देवी लक्ष्मी और सीता की मूर्तियाँ भी पा सकते हैं। पता: मुख्य वृंदावन, मथुरा रोड। ट्रैवल के लिए टिप: यदि आप हिंदू धर्म और वास्तुकला में रुचि रखते हैं तो इसे अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल करना सुनिश्चित करें। समय सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक। नंबर 4 पर है विश्राम घाट। मथुरा के 25 घाटों में से यमुना नदी के तट पर स्नान और पूजा स्थल विश्राम घाट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद इस घाट पर विश्राम किया था। यह एक बड़े पत्थर के मेहराब के साथ संगमरमर के पत्थर से बना है और सुंदर मंदिरों से घिरा हुआ है, जो कि एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ का मुख्य उद्देश्य नदी के नीचे तैरते हजारों छोटे तेल के दीपक हैं, जिन्हें शाम की आरती के दौरान देखा जा सकता है। पता: यमुना नदी के किनारे, मथुरा। ट्रैवल टिप: घूमने का सबसे अच्छा समय शाम की आरती के दौरान होता है और आप घाट पर नाव की सवारी करके भी मंदिर के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। आरती शाम 7 से 7:15 गर्मियों के दौरान और शाम 6:15 से 7 बजे तक सर्दियों के दौरान। 5वें नंबर पर है कुसुम सरोवर। यह वह जगह है जहां राधा फूल इकट्ठा करती थीं और भगवान कृष्ण से मिलती थीं। अपने धार्मिक महत्व के अलावा यह जलाशय मथुरा आने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय जगह है। कुसुम सरोवर 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा है, जो इसे तैरने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाता है।
सुंदर परिवेश और शांत वातावरण पर्यटकों को एक पूर्ण पलायन प्रदान करता है। और अपने कैमरे को अपने सामान के साथ पैक करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ के दृश्य आश्चर्यजनक होते हैं। पता: राधा कुंज, मथुरा। ट्रैवल के लिए टिप: यहाँ का एक बड़ा आकर्षण शाम की आरती के साथ साथ मकबरों की पेंटिंग भी है। ऊपर देखना ना भूलें, क्योंकि छत कुछ आश्चर्यजनक कलाकृति भी प्रस्तुत करती है। समय 24 घंटे खुला रहता है। नंबर 6 पर है गोवर्धन पहाड़ी। वृंदावन के करीब स्थित गोवर्धन हिल भक्तों और पर्यटकों के लिए समान रूप से एक लोकप्रिय स्थान है। पहाड़ी का ही प्राचीन हिंदू पाठ में उल्लेख किया गया है और ऐसा माना जाता है कि इसे भगवान कृष्ण ने इंद्र को हराने के लिए उठाया था। अपने आध्यात्मिक महत्व के अलावा बलुआ पत्थर की पहाड़ी 80 फीट ऊंची है और प्राकृतिक सुंदरता के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। प्रदर्शन पर कुछ कला कार्य भी हैं, इसलिए घूमना ना भूलें। पता: वृंदावन के पास, मथुरा। ट्रैवल के लिए टिप: हम आपको बेहतरीन दृश्यों का आनंद लेने के लिए सूर्यास्त के आसपास वहां जाने का सुझाव देंगे। समय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक। नंबर 7 पर है कंस का किला। मथुरा के एक अन्य प्रमुख आकर्षण कंस किला या कंस का किला है। इसका नाम भगवान कृष्ण के मामा के नाम पर रखा गया है और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। अपने पवित्र महत्व के अलावा किला वास्तुकला का एक शाही नमूना है और हिंदू और मुस्लिम संरचनात्मक प्रभावों को दर्शाता है। पता: कृष्णा गंगा घाट के पास, मथुरा। ट्रैवल टिप: आप इस यात्रा को पास के घाटों जैसे ब्रह्मा और वैकुंठ की यात्रा के साथ जोड़ सकते हैं। समय सुबह 8 बजे से शाम 4:30 बजे तक। सार्वजनिक अवकाश सहित सभी दिन खुला है। नंबर 8 पर है नंद भवन, मथुरा। यद्यपि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, उन्होंने अपना बचपन गोकुल में अपने पालक माता पिता यशोदा और नंद राय के घर बिताया। गोकुल कई संरचनाओं और स्थानों से युक्त है, जहां आप कृष्ण के बचपन की एक झलक पा सकते हैं। गोकुल में घूमने के लिए प्रमुख स्थानों में नंद भवन है, जिसे एक विशाल हवेली माना जाता है, जहां कृष्ण और उनके भाई बलराम बड़े हुए थे। एक पहाड़ी पर स्थित यह आसपास के क्षेत्रों का अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। इस प्रकार एक महान फोटोग्राफी स्थल के रूप में भी इसे देखा जाता है। आज भी आप उस जगह जा सकते हैं जहां नन्हे कृष्ण ने अपने साथियों के साथ बहुत पहले खेला होगा और यशोदा ने उन्हें अपना पसंदीदा मक्खन भी खिलाया होगा। स्थान: महाबन बांगर, गोकुली। समय: 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 2 बजे से 9 बजे तक। नंबर 9 पर है प्रेम मंदिर, मथुरा। प्रेम मंदिर मथुरा में हाल ही में बने मंदिरों में गिना जाता है। 54 एकड़ की विशाल भूमि पर स्थित इसे 2012 में जनता के लिए खोल दिया गया था। लेकिन इस मंदिर का आकर्षण ऐसा है कि इतने कम समय में यह पर्यटकों के लिए सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक बन गया है। इस मंदिर में राधा कृष्ण और राम सीता की पूजा की जाती है। भव्यता और स्थापत्य भव्यता का एक उत्कृष्ट उदाहरण। इस विशाल मंदिर को भगवान के प्रेम के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। इटालियन सफ़ेद संगमरमर से बना 125 फीट ऊंचा मंदिर भगवान कृष्ण की विस्तृत नक्काशी और मूर्तियों से सुशोभित है, जो देवता के जीवन से विभिन्न दिलचस्प घटनाओं को दर्शाते हैं। रात के समय इस मंदिर के दर्शन करें और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाते इसके शानदार नज़ारों को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप हर शाम होने वाले म्यूज़िकल फाउंटेन शो का भी आनंद ले सकते हैं। स्थान: रमन रीति। समय: सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4:30 से 8:30 बजे तक। ट्रैवल टिप: आप हर शाम होने वाले म्यूज़िकल फाउंटेन शो का भी आनंद लेना ना भूलें। अब आ जाते हैं हमारे स्थान नंबर 10 की ओर, जो कि है कृष्ण बलराम मंदिर, मथुरा। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस फाउंडेशन द्वारा प्रशासित वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर भगवान कृष्ण के भक्तों के बीच एक विशेष महत्व रखता है।
पर्यटकों के लिए प्रभावशाली मंदिर आश्चर्यजनक वास्तुकला और असली सुंदरता का एक उदाहरण है। मंदिर के पीठासीन देवता कृष्ण बलराम, राधा श्याम सुंदर और गौरा निताई हैं। मंदिर का एक मुख्य आकर्षण यह है कि यह स्थान 24 घंटे कीर्तन के मधुर सामंजस्य से सराबोर रहता है। स्थान रमन रीति, समय सुबह 4 से रात 8 बजे तक। इसी के साथ हमारे वृंदावन के टॉप 10 पर्यटन स्थलों की लिस्ट कंप्लीट होती है, परंतु आपके लिए एक और स्थान हम लोग बताना चाहेंगे बोनस के रूप में, जो कि है तिलक द्वारी। इस बाज़ार को पवित्र द्वार भी कहा जाता है और यदि आप मथुरा में स्थानीय जीवन की भावना प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ अवश्य जाना चाहिए। यह विशाल बाज़ार जीवंत और गतिविधि से भरा है। घूमने के लिए कई तरह की दुकानें हैं और आप यहाँ बिक्री पर कला, आभूषण, जातीय वस्तुओं के साथ इस शहर की संस्कृति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बाज़ार में बहुत सारे धार्मिक स्टोर भी हैं जहां आप विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ स्थानीय कलाकारों की पेंटिंग भी देख सकते हैं। पता तिलक द्वार मथुरा। ट्रैवल के लिए टिप: कुछ पारंपरिक व्यंजनों को आजमाने के लिए स्थानीय खाद्य भंडार और मिठाई की दुकानों को देखना न भूलें। समय सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक। प्राचीन शहर मथुरा की विशिष्टता को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना वास्तव में कठिन है। आपको इसे पहले अनुभव करने की आवश्यकता है। हालांकि यह शहर सिर्फ मंदिरों और धार्मिक स्थलों के बारे में नहीं है। शहर का स्थानीय व्यंजन भी उतना ही लुभावना है जितना कि इसके धार्मिक स्थल और मंदिर। इसलिए दर्शनीय स्थलों की यात्रा के एक व्यस्त दिन के बाद मथुरा में अपने होटल के आराम से सेवानिवृत्त होने से पहले पेड़ा, घेवर, रसमलाई और ठंडाई जैसे स्थानीय व्यंजनों को आजमाना न भूलें। इसके अलावा कृष्ण की भूमि और उनकी अनगिनत कहानियों की अपनी यात्रा के यादगार के रूप में कुछ सामान यहाँ से घर ले जाना न भूलें। इसी के साथ हमारी यह वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें आपका फेवरेट पार्ट क्या था, इन स्थानों में से कौन से स्थान पर आप सबसे पहले जाना चाहेंगे, और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि लोग मथुरा के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाए। तो अंततः मैं आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, राधे राधे।